अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू यूफर यूनिवर्स। और आज की डैगर 2 की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि मेथड इंजेक्शन को हम किस तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं यूजिंग डैगर 2। और अगर आप मेरी ये वाली प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे हैं और कॉटलन के अंदर कोड कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि कॉटलन के सिंटैक्स की वजह से हमें फील्ड इंजेक्शन और मेथड इंजेक्शन देखने में दोनों सेम नज़र आते हैं, लेकिन उनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। तो वो भी मैं वीडियो के एंड के ऊपर एक्सप्लेन करूँगा। तो अगर बात की जाए पिछली 2 वीडियोज़ की, तो वहाँ पर हमने देखा था कि हम किस तरीके से एड साइन इंजेक्ट एनोटेशन को और एड साइन कंपोनेंट एनोटेशन के यूज़ करते हुए हम अपनी डिपेंडेंसीज को इंजेक्ट करवा सकते हैं। तो और उसके बाद हमने देखा कि जब भी हमने कोई डिपेंडेंसी इंजेक्ट करवानी है तो पहले नंबर पे तो हम एड्स एंड कंपोनेंट को यूज़ करते हुए एक टॉप लेवल फैक्ट्री क्रिएट करते हैं। और इस टॉप लेवल फैक्ट्री या इसको हम कंपोनेंट भी कहते हैं, इस कंपोनेंट के अंदर डैगर हमारे पास डिपेंडेंसी ग्राफ को क्रिएट करती है, ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करती है, राइट टाइम के ऊपर राइट ऑर्डर के अंदर उनको क्रिएट करती है और हमें प्रोवाइड करती है। लेकिन वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स जो हम इस कंपोनेंट के थ्रू एक्सेस करना चाह रहे होते हैं, क्रिएट करना चाह रहे होते हैं या हम इंजेक्ट करना चाह रहे होते हैं, उन सब के लिए ज़रूरी होता है कि डैगर को पता हो कि वो उन ऑब्जेक्ट्स को कैसे क्रिएट कर सकती है। लाइक डैगर ने यहाँ पे मेन व्यू मॉडल क्रिएट करना है, तो उसके लिए उसको पता होना चाहिए कि मेन व्यू मॉडल कैसे क्रिएट करना है, इसकी डिपेंडेंसीज क्या हैं और इसकी डिपेंडेंसीज कैसे क्रिएट करनी है। तो उसके लिए हमने देखा था कि हम किसी भी क्लास का जो कंस्ट्रक्टर होता है उसको एनोटेट करते हैं विद दैट साइन इंजेक्ट एनोटेशन। तो जैसे हम कंस्ट्रक्टर के ऊपर ये वाली एनोटेशन लगाते हैं तो डैगर देखती है कि जब भी इसको मेन व्यू मॉडल का ऑब्जेक्ट चाहिए होगा ये उसके कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगी। प्लस ये एनोटेशन डैगर को ये बताती है कि इस मेन व्यू मॉडल की डिपेंडेंसीज कौन कौन सी हैं, और वो देख लेती है कि वो नेटवर्क क्लाइंट है। डैगर फिगर आउट करेगी कि क्या उसको पता है कि नेटवर्क क्लाइंट कैसे क्रिएट करना है। ऑफ कोर्स उसको पता है, हमने यहाँ पे एड्स एंड इंजेक्ट पे यूज़ किया हुआ है, तो इसकी वजह से डैगर हमारे पास नेटवर्क क्लाइंट क्रिएट कर सकती है। लेकिन यहाँ पे डैगर को पता होगा कि मेरे पास नेटवर्क कनेक्शन मुझे रिक्वायर्ड है, वो नेटवर्क कनेक्शन क्रिएट करेगी, फिर नेटवर्क क्लाइंट क्रिएट करेगी, फिर मेन व्यू मॉडल क्रिएट करेगी। दूसरी वो जगह यहाँ पे हमने एड्स एंड इंजेक्ट को यूज़ किया था, वो ये था कि जो हमारे पास ये वाला कंपोनेंट है ये डायरेक्टली किसी भी फील्ड के अंदर भी हमारे पास हमारी डिपेंडेंसी इंजेक्ट करवा सकता है। तो सेकंड प्लेस जहाँ पे हमने एड्स एंड इंजेक्ट को यूज़ किया था वो हमारे पास हमारी ये फील्ड थी। और जिस तरीके से हमने एक फील्ड इंजेक्ट करवाई है, हमने देखा था हम मल्टीपल फील्ड्स को भी इंजेक्ट करवा सकते हैं। तो ये तो दो हमारे पास डिपेंडेंसी इंजेक्शन की बेसिक टेक्निक्स हैं। तो डैगर जो हमारे पास लास्ट डिपेंडेंसी इंजेक्शन की टेक्निक है मेथड इंजेक्शन, उसको भी सपोर्ट करती है। और मेथड इंजेक्शन को डेवलपमेंट के अंदर बहुत कम यूज़ किया जाता है, बहुत रेयर यूज़ किया जाता है। कुछ डेवलपर्स तो कहते हैं कि उन्होंने कभी इस मेथड इंजेक्शन को यूज़ नहीं किया, लेकिन स्टिल हम इसको सीखेंगे। और इसका एक ही हमारे पास यूज़ के सिनेरियो बनता है कि जब हमने वो ऑब्जेक्ट जिसके अंदर हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन कर रहे होते हैं उसका रेफरेंस उसकी डिपेंडेंसी को पास करना होता है। मे भी आपको ये सुनने में कम्प्लेक्स लग रहा हो, लेकिन मैं यहाँ पे उसकी एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करूँगा, आप समझ जाएंगे। और एग्जांपल वो होगी कि जो हमारे पास एक यूज़फुल सिनेरियो बनता है कि हम मेथड इंजेक्शन को यूज़ करें। तो स्टार्ट करते हैं। मैं मेथड इंजेक्शन के लिए ये करना चाह रहा हूँ कि जैसे मेरे पास कोई भी नेटवर्क क्लाइंट मैं क्रिएट करता हूँ तो मैं उस नेटवर्क क्लाइंट को एक नेटवर्क टेस्टर के साथ अटैच करना चाह रहा हूँ, ताकि अगर हम कहीं पे भी डिबगिंग करना चाहें या सम हो कोई भी फॉल्ट हो नेटवर्क के अंदर तो हम उसको एक टेस्टर के साथ अटैच करेंगे। लेकिन अगेन ये कोई हमारे पास रियल वर्ल्ड नेटवर्क की इंप्लीमेंटेशन नहीं है, सिंपल हम इसको एक स्केलेटन के तौर के ऊपर लेके चल रहे हैं। तो मैं आऊँगा अपने प्रोजेक्ट के ऊपर और यहाँ पे एक नेटवर्क पैकेज के अंदर एक न्यू क्लास क्रिएट करूँगा। मैं इसको जावा क्लास होगी, मैं इसको कह दूँगा नेटवर्क टेस्टर एंड दैट्स इट। और इसको मैं गिट के अंदर ऐड कर देता हूँ। तो पहले नंबर पे तो मेरे पास ये जो क्लास है इसके अंदर मैं एम्प्टी कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लूँगा, इसकी कोई भी डिपेंडेंसी नहीं होगी। इसके बाद इसके अंदर एक हमारे पास पब्लिक वाइड मेथड होगा, ये मेरे पास होगा अटैच टू नेटवर्क। और ये हमसे नेटवर्क क्लाइंट जो है उसका एक रेफरेंस लेगा और उसके बाद ये सिंपली हमें लॉग कैट को यूज़ करते हुए बता देगा अटैच टू नेटवर्क नेटवर्क एंड दैट्स इट। और मैं जो टैग है इसको मैंने इंपोर्ट करना है, तो मैं कॉन्स्टेंट्स के अंदर जाऊँगा और इसको माई टैग से सिंपल टैग कर दूँगा ताकि ये ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो जाए। तो मैं इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लूँगा अपनी कॉन्स्टेंट की फाइल से। तो अब मैंने यहाँ पे एक क्लास क्रिएट किया नेटवर्क टेस्टर। मैं ये चाह रहा हूँ कि जैसे मेरे पास यहाँ पे मेरा नेटवर्क क्लाइंट क्रिएट हो जाए तो मैं नेटवर्क क्लाइंट को जो है वो अटैच करना चाह रहा हूँ इस नेटवर्क टेस्टर के ऊपर। तो अब इस नेटवर्क टेस्टर को मैंने अटैच करना है नेटवर्क क्लाइंट के साथ, तो ऑफ कोर्स हमें ये जो नेटवर्क टेस्टर है इसको एज अ कंस्ट्रक्टर पैरामीटर यहाँ पे लेना पड़ेगा, क्योंकि ये जो नेटवर्क टेस्टर है इसकी कोई ना कोई फंक्शनैलिटी इस नेटवर्क क्लाइंट ने यूज़ करनी है। इट मीन्स कि नेटवर्क टेस्टर डिपेंडेंसी है नेटवर्क क्लाइंट की। तो मैं यहाँ पे इसको ले सकता हूँ नेटवर्क टेस्टर, इसको मैं टेस्टर कह दूंगा और यहाँ पे मैं सिंपल यूज़ कर लूँगा टेस्टर डॉट अटैच टू नेटवर्क। और इसको हमने कौन सा रेफरेंस पास करना है नेटवर्क क्लाइंट का, तो इसको मैं दिस पास कर दूंगा। लेकिन यहाँ पे जो मैं चीज़ कर रहा हूँ ये हमारे पास गलत है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की अगर बात की जाए तो मैं यहाँ पे एक ऐसे ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पास कर रहा हूँ जो अभी कंप्लीटली इंस्टेंशिएट ही नहीं हुआ। किस तरीके से कि जब तक हमारे पास कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं होता, हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट कंप्लीटली क्रिएट नहीं होता या कंस्ट्रक्ट नहीं होता या इंस्टेंशिएट नहीं होता,
और जब तक कोई भी ऑब्जेक्ट कम्प्लीटली हमारे पास कंस्ट्रक्ट नहीं होता, हमें उसका रेफरेंस किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को पास नहीं करना चाहिए। इट इज़ अ बैड प्रैक्टिस। इसकी वजह से हमारे पास प्रोग्रामिंग के अंदर बहुत मेजर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो इसलिए मैं इस चीज़ को यहाँ पे इस तरीके से नहीं करूँगा, बल्कि मैं यहाँ पे एक पब्लिक मेथड यूज़ कर लूँगा, पब्लिक वाइड, और इसको मैं कह दूँगा अटैच टू नेटवर्क टेस्टर। और यहाँ पे हमें जो है वो नेटवर्क टेस्टर मिलेगा, टेस्टर, और इस यहाँ पे मैं यूज़ कर लूँगा टेस्टर डॉट अटैच टू नेटवर्क, और इसको दिस पास कर दूँगा। और ये लाइन मैं यहाँ से रिमूव करूँगा और ये लाइन मैं यहाँ से रिमूव करूँगा। तो अब क्या होगा कि जैसे ही हम नेटवर्क क्लाइंट कहीं पे भी क्रिएट कर रहे हैं, उसके बाद हम फ़ौरन उस नेटवर्क क्लाइंट को जो नेटवर्क टेस्टर होगा उसके साथ अटैच करेंगे, और इस नेटवर्क क्लाइंट को जो भी हम नेटवर्क टेस्टर अटैच करेंगे वो नेटवर्क टेस्टर इस नेटवर्क क्लाइंट के साथ अटैच हो जाएगा। लेकिन स्टिल ये जो नेटवर्क टेस्टर है, सॉरी, ये हमारे पास इस नेटवर्क क्लाइंट की डिपेंडेंसी है। दूसरे नंबर पे ये चीज़ है कि जो मैंने पीछे आपको बताया था कि मेथड इंजेक्शन हमारे पास उस वक्त यूज़फुल होती है जब हम वो ऑब्जेक्ट जिसके अंदर डिपेंडेंसी इंजेक्शन कर रहे होते हैं उसका रेफरेंस हमने उसकी डिपेंडेंसी को पास करना है। तो अब यहाँ पे हम वो चीज़ कर रहे हैं, हमारे पास जो रेफरेंस जो मेन ऑब्जेक्ट है नेटवर्क क्लाइंट, हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन तो इसके अंदर कर रहे हैं, लेकिन इसका रेफरेंस हमने इसकी डिपेंडेंसी को इटसेल्फ नेटवर्क टेस्टर को पास करना है। तो यहाँ इस केस के अंदर हम मेथड इंजेक्शन को यूज़फुल हमारे पास सिनेरियो है। ये नहीं कि आप इसके अलावा यूज़ ही नहीं कर सकते मेथड इंजेक्शन को। मैं यहाँ पे एक न्यू मेथड क्रिएट कर लेता हूँ, पब्लिक वाइड, और मैं इसको कह देता हूँ टेस्ट मेथड, और इसकी कोई भी यहाँ पे पैरामीटर नहीं होंगे, इट मीन्स कि इसकी कोई डिपेंडेंसी नहीं होगी। और यहाँ पे अगेन मैं लॉग डी को यूज़ करता हूँ और मैं कह देता हूँ दिस इज़ टेस्ट मेथड। ये स्टिल हमारे पास डैगर इसको इंजेक्ट करेगी, इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ कांस्टेंट को। लेकिन अब जो कि इस मेथड के कोई भी यहाँ पे पैरामीटर नहीं है, इट मीन्स की कोई डिपेंडेंसी नहीं है, तो डैगर इसको क्रिएट खुद जो वो कॉल करेगी, हम इसको कॉल कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे पास कोई मीनिंगफुल चीज़ नहीं है। और अगर हम कोई सेटर यूज़ करते हैं किसी फील्ड के लिए, तो सेटर की बजाय हम डायरेक्ट उस फील्ड को इंजेक्ट करवा सकते हैं, जो कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था। और हम एक फाइल के अंदर मल्टीपल जो मेथड्स उनको इंजेक्ट करवा सकते हैं, एक चीज़। दूसरे नंबर पे वो सारे के सारे मेथड्स पब्लिक होने चाहिए, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि जब हम फील्ड इंजेक्ट करवाते हैं तो डैगर ने हमारी उस क्लास के रेफरेंस के साथ फील्ड को एक्सेस करना है। सेम एज अगर हमारे मेथड्स पब्लिक नहीं होंगे तो डैगर इनको कॉल ही नहीं कर सकेगी। डैगर क्या, हाँ, हमारा अपना कोड कहीं से भी हम इसको कॉल नहीं कर पाएंगे, तो ये हमारे पास पब्लिक होंगे। और जितने मर्जी आप मेथड चाहें आप इंजेक्ट करवा सकते हैं, लेकिन उनका जो आर्डर है वो JSR 330 के अंदर डिफाइंड नहीं है कि वो किस आर्डर के अंदर जो है वो कॉल होंगे। अलबत्ता ये चीज़ कन्फर्म है कि पहले कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन होगी, फिर फील्ड इंजेक्शन होगी अगर कोई फील्ड हुई, और एट द एंड हमारे पास मेथड इंजेक्शन होगी। तो इस मेथड को डैगर को बताने के लिए कि आपने इसको इंजेक्ट करना है, हमें एट साइन इंजेक्ट की एनोटेशन यूज़ करनी पड़ेगी, और सेम चीज़ हमें यहाँ पे करनी पड़ेगी, एट साइन इंजेक्ट की एनोटेशन। अब मेरे पास क्या है कि अगर मैं इतना कोड यहाँ पे रन करूँगा, बिल्ड और रीबिल्ड करूँगा, तो आप गैस करें कि हमारे पास क्या होगा। तो हमारे पास यहाँ पे एरर आएगा। अगर मैं यहाँ पे इस एरर के ऊपर जाता हूँ तो टैगर हमें बोलेगी कि मुझे नेटवर्क टेस्टर क्रिएट करने का नहीं पता। तो वो मैं यहाँ पे बता रही है कि आप ये दो तरीके से कर सकते हैं। या तो आप एक ऐसा कंस्ट्रक्टर जो है वो क्रिएट करें जहाँ पे एड्स एंड इंजेक्ट एनोटेशन हो, या आप प्रोवाइड्स मेथड्स को यूज़ करें। तो हमने अभी तक एड्स एंड इंजेक्ट को यूज़ किया है, नेक्स्ट वीडियो से हम जो है वो प्रोवाइड्स मेथड्स को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा नेटवर्क टेस्टर के ऊपर, और जो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर उसको एनोटेट कर दूँगा विद एड्स एंड इंजेक्ट। तो यहाँ पे हमारे पास हमारा नेटवर्क टेस्टर भी डैगर क्रिएट कर सकती है। तो अब मैं यहाँ पे एप्लीकेशन को कंप्लीट रन करूँगा एक दफ़ा, और मैं लॉकेट को यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। तो आपने देखा टेस्ट मेथड हमारे पास यहाँ पे आ चुका है और अटैच टू नेटवर्क आ चुका हुआ है। अगर आप क्लिक करेंगे कनेक्ट के ऊपर तो आपको डिबग एंड पॉइंट जो है वो यहाँ पे मिलेगी, डेटा फैच। तो सक्सेसफुली हमने यहाँ पे जो मेथड इंजेक्शन है वो भी कर ली हुई है। मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से हम कर सकते हैं कि सिंपली कोई भी मेथड होगा वो पब्लिक होगा, और आप उसको विद दी एड्स एंड इंजेक्ट एनोटेशन जो है वो एनोटेट करेंगे। ये जो चीज़ मैंने आपको बताई है, ये मैंने इसलिए आपको बताई है कि ये एक यूज़फुल सिनेरियो है जहाँ पे आप मेथड इंजेक्शन को यूज़ करेंगे। अदरवाइज मेथड इंजेक्शन हम यहाँ पे भी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कोई यूज़फुल चीज़ नहीं हो रही। और दूसरी चीज़, अगर आपने नोट की हो कि हमने इन दोनों मेथड्स को खुद कहीं पे भी कॉल नहीं किया, डैगर ने खुद इन मेथड्स को ऑटोमेटिकली कॉल किया है। और यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली इसलिए कॉल किए जा रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन हो रही है। अगर यहाँ पे हमारे पास कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन नहीं हो रही होगी तो ये मेथड्स ऑटोमेटिकली हमारे पास कॉल नहीं होंगे, हमें ये खुद मैनुअली ट्रिगर करवाने पड़ेंगे जो इंजेक्शन प्रोसेस है। सेम चीज़ हम जो चाहें तो हम इन मेथड्स को कोई भी मेथड इंजेक्शन जो है वो हम एक्टिविटी के अंदर भी परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें जो मेथड इंजेक्शन का प्रोसेस होता है वो मैनुअली ट्रिगर करवाना पड़ता है, जस्ट लाइक फील्ड इंजेक्शन जो कि हम यहाँ पे कर रहे हैं। और नॉर्मली हम जो है वो मेन एक्टिविटीज़ के अंदर, किसी भी एक्टिविटी के अंदर मेथड इंजेक्शन परफॉर्म नहीं करते, लेकिन अगर हम करना चाहें तो हम सिंपल इसी तरीके से जो नेटवर्क क्लाइंट के ऊपर ये वाला मेथड है, इसको मैं यहाँ से अगर कट करता हूँ और मेन एक्टिविटी के मेन ऑन क्रिएट के बारे में यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ओके, दिस इज टेस्ट मेथड फ्रॉम मेन एक्टिविटी।
तो ये भी हमारे पास जो है वो इंजेक्ट होगा। लेकिन अब चूँकि मैं यहाँ पे जो है वो मैंने फील्ड इंजेक्शन का प्रोसेस यूज़ किया हुआ और मेन एक्टिविटी के अंदर हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमें इस प्रोसेस को मैनुअली ट्रिगर करवाना पड़ता है। तो इसलिए ये हमारे पास जो अगर मैं दोबारा रन करता हूँ तो टेस्ट मेथड हमारे पास ऑटोमेटिकली मेन एक्टिविटी के अंदर भी कॉल हो जाएगा लॉक एट। तो आपने देखा दिस इज टेस्ट मेथड फ्रॉम मेन एक्टिविटी। लेकिन अगर आप यहाँ पे ये जो लाइन है इसको यहाँ पे कमेंट करेंगे फिर तो हमारे पास जो फील्ड इंजेक्शन है वो भी नहीं होगी, लेकिन जो हमारे पास मेथड इंजेक्शन है वो भी नहीं होगी। लॉक एट। तो आपने देखा यहाँ पे ना फील्ड इंजेक्शन हुई है ना मेथड इंजेक्शन हुई है। यहाँ पे अगर आप कनेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको रन जो एक्सेप्शन है वो मिलेगी रन टाइम के ऊपर। क्यों मिलेगी? क्योंकि जो हमारे पास मेन व्यू मॉडल है वो हमारे पास नल है। तो हमारे पास डेटा फैच का जो टैग है वो तो आ गया, लेकिन एक्चुअल डेटा हमारे पास नहीं मिला। अगर आप यहाँ पे जाएंगे एरर के ऊपर तो यहाँ पे आपने देखा हमें नल पॉइंटर एक्सेप्शन मिल रही है इस लाइन के ऊपर, क्योंकि मेन व्यू मॉडल इंजेक्ट नहीं किया गया। अगर आप इस लाइन को अनकमेंट करते हैं और दोबारा रन करते हैं तो अब हमारे पास जो हमारा मेन व्यू मॉडल है वो भी इंजेक्ट किया जाएगा और जो टेस्ट मेथड है वो भी कॉल किया जाएगा। तो आपने देखा टेस्ट मेथड भी कॉल किया गया। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो डिबग एंड पॉइंट भी मिल रही है और डेटा फैच हो रहा है। तो ये है गाइस हमारे पास मेथड इंजेक्शन, हम इसको किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो इसके साथ ही जो बेसिक हमारे पास तीन टाइप्स हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन की, कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, फील्ड इंजेक्शन और मेथड इंजेक्शन, वो तीनों हमने डैगर के थ्रू कवर कर ली हुई हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम जो है वो कुछ स्पेशल केसेस हैं उनको हैंडल करेंगे वन बाय वन। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ कि अब अगर मैं जाता हूँ नेटवर्क क्लाइंट के ऊपर और यहाँ पे सपोज करें जो मेरे पास फील्ड है उसको भी मैं यहाँ पे इंजेक्ट करवा लेता हूँ। सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए मैं कर रहा हूँ, इसको फाइनल भी नहीं कर सकता। तो अब हमारे पास जो ऑर्डर होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। पहले नंबर पे कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन होगी, उसके बाद फील्ड इंजेक्शन होगी और एट द एंड हमारे पास मेथड इंजेक्शन होगी। पहले नंबर पे तो कंस्ट्रक्टर इंजेक्ट होगा, उसकी डिपेंडेंसीज इंजेक्ट होंगी, फिर जितनी भी फील्ड्स होंगी, एक है यहाँ पे अगर मल्टीपल होंगी तो वो सारी इंजेक्ट होंगी, और थर्ड नंबर पे जितने भी मेथड्स होंगे वो हमारे पास यहाँ पे इंजेक्ट होंगे। लेकिन सपोज कर रहे हैं यहाँ पे तीन मेथड्स आप डिफाइन करते हैं, वो तीनों किस ऑर्डर के अंदर कॉल होते हैं? वो कंस्ट्रक्टर और फील्ड के बाद ही कॉल होंगे, लेकिन आपस में वो तीनों किस मेथड के अंदर कॉल किस ऑर्डर के अंदर कॉल होते हैं ये JSR 330 के अंदर डिफाइंड नहीं है कि किस ऑर्डर के अंदर कॉल होंगे। मेनली हमारे पास ये है कि जिस ऑर्डर के अंदर वो क्लास के अंदर डिफाइंड होंगे वो ऑर्डर होगा, लेकिन समटाइम्स वो किसी वजह से चेंज हो सकता है, वो कोई डिफाइंड नहीं है। तो ये हमारे पास है मेथड इंजेक्शन। तो आप देख लेते हैं कि अगर हम इसी मेथड इंजेक्शन को कॉटलन के अंदर परफॉर्म करना चाहें तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं। अब ये वाला जो यूज़ केस मैंने सिनेरियो आपको बताया वो चाहें तो आप वो कार के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे कार के ऊपर प्रोजेक्ट के ऊपर आऊँगा और कंसेप्ट तो सारे मैंने आपको बता दिए हैं। यहाँ पे मैं एक न्यू जो है वो फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, सॉरी जावा फाइल नहीं कॉटलन फाइल होगी। इसको मैं कह देता हूँ लाइसेंस प्लेट और ये मेरे पास जो है वो क्लास होगी। इसको गिट के अंदर ऐड कर देता हूँ और इसके अंदर मेरे पास एक मेथड होगा, इसको मैं कह दूँगा अटैच टू कार। इसके अंदर हमें कार का रेफरेंस मिलेगा और यहाँ पे मैं सिंपली यूटिल्स क्लास का जो शो टैग का मेथड है वो कॉल करूँगा, लाइसेंस प्लेट इज़ अटैच्ड। यानी कि जैसे ही हमारे पास कार रेडी हो जाएगी वो हमारे पास बिल्ड हो जाएगी तो हम उसको लाइसेंस प्लेट के साथ अटैच करेंगे। अब चूँकि लाइसेंस प्लेट एक ऐसा प्रोसेस है कि जो कार क्रिएट होने के बाद हमारे पास होता है और उसके बाद जो इसका कंस्ट्रक्टर है इसको मैं एड इंजेक्ट से यहाँ पे एनोटेट कर दूंगा। तो अब मैं जाता हूँ अगर कार क्लास के ऊपर, तो यहाँ पे अब हमने क्या करना है कि कार की रिक्वायरमेंट क्या होगी? लाइसेंस प्लेट। और लाइसेंस प्लेट को किसका रेफरेंस चाहिए? कार का। दोनों को हमने आपस में अटैच करना है। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि जो कार क्लास का कंस्ट्रक्टर है इसके अंदर हम लाइसेंस प्लेट को रिसीव ना करें, क्योंकि उस दौरान हम कार हमारी कंप्लीट भी नहीं हुई होगी और हम कार का रेफरेंस लाइसेंस प्लेट को पास कर रहे होंगे। बल्कि हम ये चाहते हैं कि हम यहाँ पे एक मेथड क्रिएट करें फन और इसको हम यहाँ पे कह दें अटैच टू लाइसेंस प्लेट। इसको हम लाइसेंस प्लेट पास करें और उसके अंदर हम कर लेंगे लाइसेंस प्लेट डॉट अटैच टू कार और इसको दिस पास कर देंगे जो कि कार का रेफरेंस होगा। तो अब हमारे पास क्या होगा कि जैसे हमारे पास कार क्रिएट हो जाएगी तो हम ये मेथड कॉल करेंगे अटैच टू लाइसेंस प्लेट और इस कार के ऑब्जेक्ट को हम लाइसेंस प्लेट का ऑब्जेक्ट पास करेंगे तो लाइसेंस प्लेट इसके साथ अटैच हो जाएगी और इसको हम यहाँ पे एड साइन इंजेक्ट से एनोटेट भी कर लेंगे। तो अब हमारे पास अगर काम कंप्लीट हो चुका हुआ है, डैगर को ये भी पता है कि ये मेथड है मैंने इंजेक्ट करना है, डैगर को ये भी पता है कि इसकी जो पैरामीटर्स हैं वो इसकी डिपेंडेंसीज हैं और डैगर को ये भी पता है कि ये लाइसेंस प्लेट मैंने कैसे क्रिएट करनी है। तो अब अगर मैं यहाँ पे दोबारा रन करता हूँ प्रोजेक्ट तो हम देखेंगे कि डैगर ऑटोमेटिकली इस मेथड को हमारे पास कॉल करेगी। तो आपने देखा लाइसेंस प्लेट अटैच हुई, फिर बैटरी रेडी हुई, इंजन स्टार्ट हुआ और हमारे पास जो कार है वो ड्राइव हो रही है। अब हमारे पास जो लाइसेंस प्लेट इज अटैच का मेथड है ये हमने खुद कॉल नहीं किया, ये हमारे पास डैगर ने कॉल किया है, डैगर ने इसको इंजेक्ट किया प्लस डैगर ने ही हमारे पास लाइसेंस प्लेट क्रिएट करके यहाँ पे पास किया। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप कॉटलन के साथ मेरा ये वाला कोर्स फॉलो कर रहे हैं तो जो सिंटैक्स है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। राइट नाउ तो हमने सिंपल मेथड इंजेक्शन किया, लेकिन सपोज करें हम अगर किसी प्रॉपर्टी को यूजिंग इस सेटर मेथड जो है वो इंजेक्ट करवाना चाह रहे हैं तो उस केस के अंदर जो सिंटैक्स है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा।
सपोज करें जो मेरे पास यहाँ पे बैटरी की प्रॉपर्टी है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगी और कंस्ट्रक्टर से, तो अब कंस्ट्रक्टर यहाँ पे आ जाएगा। अब ये मेरे पास यहाँ पे जो क्लास है इसके अंदर होगी। अब सपोज कर लें मैंने इस जो फील्ड है इसको थ्रू मेथड इंजेक्ट करवाना है, तो उसके लिए हम किसी प्रॉपर्टी का जो सेटर होता है उसको एनोटेट करते हैं विद @ इंजेक्ट। तो यहाँ पे मैं पहले नंबर पे जो सेटर मेथड है उसको क्रिएट करूँगा और उसके बाद इसको मैं यहाँ पे इंजेक्ट कर दूँगा। और इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी हम किसी भी प्रॉपर्टी के सेटर को @ इंजेक्ट एनोटेशन से एनोटेट करते हैं तो हम इसके जो बॉडी है इसको यूज़ नहीं कर सकते। अगर हम इस बॉडी को यूज़ करेंगे तो ये फील्ड हमारे पास इंजेक्ट नहीं होगी, तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर दूँगा। और सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब हम किसी प्रॉपर्टी को सेटर मेथड को एनोटेट करते हैं, यानी कि प्रॉपर्टी को थ्रू मेथड इंजेक्शन हम उसको सेट करते हैं, तो हम वो प्रॉपर्टी जो हमारे पास होती है, जिस तरीके से फील्ड इंजेक्शन के केस के अंदर हमने देखा था कि जब हम किसी प्रॉपर्टी को एनोटेट करते हैं या इंजेक्ट करवाते हैं तो वो हमारे पास ज़रूरी है कि लेट इनिट हो। लेकिन इस केस के अंदर प्रॉपर्टी ऑप्शनल है, अगर चाहे तो वो लेट इनिट हो सकती है इस तरीके से लेट इनिट, लेकिन उसके लिए कोई कंडीशन नहीं है कि वो लाजमी लेट इनिट हो। आपने देखा मैंने इसको लेट इनिट किया तो एरर हमारे पास रिमूव हो चुका हुआ है। अगर आप चाहें आप इसको नॉलेबल बना के इनिशियलाइज वगैरह करवाना चाहें तो करवा सकते हैं, लेकिन स्टिल इतना कोड है जो हमारे पास परफेक्टली फाइन काम करेगा। आप इसको टेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे रन करें, आपको वही आउटपुट मिलेगी जो हमें पहले मिल रही थी। सिर्फ नोट करने वाली चीज़ ये, अगर मैं ये वाली जो लाइन है इसको यहाँ से कॉपी करूँ सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए और यहाँ पे पेस्ट करूँ, तो आपने देखा यहाँ पे जो चीज़ हमारे पास हो रही है ये फील्ड इंजेक्शन है, क्योंकि हम यहाँ पे प्रॉपर्टी जो है इटसेल्फ उसको एनोटेट कर रहे हैं। प्रॉपर्टी को इंजेक्शन के लिए या फील्ड इंजेक्शन के लिए कॉटलन के अंदर ज़रूरी है वो प्रॉपर्टी लेट इनिट होनी चाहिए और वो वेयर कीवर्ड को यूज़ कर रही है, क्योंकि लेटर ऑन डैगर ने इसको एक्सेस करके सेट करना है। लेकिन मेथड इंजेक्शन के केस के अंदर हम प्रॉपर्टी का जो सेटर मेथड होता है उसको एनोटेट करते हैं विद @ इंजेक्ट एनोटेशन, ना कि उस प्रॉपर्टी को। और जो लेट इनिट कीवर्ड है ये इसके लिए ऑप्शनल है, अगर प्रॉपर्टी चाहे तो वो लेट इनिट हो सकती है, अगर चाहे तो वो नहीं हो सकती, ये ऑप्शनल है प्रॉपर्टी के लिए। तो अगर आप यहाँ पे लॉग हेड के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे स्टिल हमारे पास वही जो प्रीवियस आउटपुट है वो हमें यहाँ पे मिल रही है। तो ये इंपॉर्टेंट सिंटैक्स था डैगर के रिलेटेड। जब आप कॉटलन को यूज़ करते हैं तो आपको समझना चाहिए। तो मैं कपल ऑफ अंडोज करूँगा तो कोड को मैं अपनी इनिशियल कंडीशन के ऊपर ले जाता हूँ। सिर्फ मैंने आप लोगों को बताना था कि देखने में कॉटलन सिंटैक्स की वजह से देखने में भी नजर आए कि जो फील्ड इंजेक्शन और मेथड इंजेक्शन सेम है, लेकिन एक्चुअली ये सेम नहीं है, ये हमारे पास डिफरेंट है। जब हम फील्ड इंजेक्शन करते हैं जो हमने यहाँ पे किया तो प्रॉपर्टी के लिए ज़रूरी होता है कि वो लेट इनिट हो और वो वेयर कीवर्ड के साथ हो। लेकिन जब हम मेथड इंजेक्शन करते हैं तो हम उस प्रॉपर्टी का जो सेटर मेथड होता है उसको एनोटेट करते हैं। सेटर मेथड की बॉडी नहीं हो सकती और जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो ऑप्शनल होता है कि वो लेट इनिट हो या ना हो। तो ये हमारे पास था मेथड इंजेक्शन। और वीडियो एंड करने से पहले जो जनरेटेड कोड है वो देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे जो फील्ड इंजेक्शन है इसको यहाँ पे रिमूव कर दूँगा, कपल ऑफ अंडोज करूँगा ताकि फील्ड इंजेक्शन मेरे पास यहाँ पे रिमूव हो जाए। मैं कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन यूज़ करूँगा, वो सिर्फ मैंने आप लोगों को समझाना था। तो अब अगर मैं जाता हूँ मेन एक्टिविटी के ऊपर और जो मेरे पास डैगर मेन व्यू मॉडल इंजेक्टर है इसके ऊपर कमांड या कंट्रोल क्लिक करूँगा तो मैं इस फाइल के ऊपर आ जाऊँगा। अब अगर हम यहाँ पे इस फाइल के ऊपर आते हैं तो पहले नंबर पे तो गेट मेन व्यू मॉडल का मेथड जो हमारे पास ओवर ऐड है पिछली वीडियो से, और दूसरे नंबर पे जो मेथड है हमारे पास इंजेक्ट फील्ड्स का, यही मेथड अब बेसिकली जो मेथड इंजेक्शन है वो भी कर रहा है। लास्ट वीडियो में तो ये सिर्फ फील्ड्स इंजेक्ट कर रहा था, लेकिन इस वीडियो में ये हमारे पास जो मेथड इंजेक्शन है वो भी कर रहा होगा। अगर हम जाएंगे इंजेक्ट मेन एक्टिविटी के ऊपर यहाँ पे, तो यहाँ पे आपने देखा कि हमें मेन एक्टिविटी का रेफरेंस तो मिल रहा है जो कि हमने पास किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास इंजेक्ट मेन व्यू मॉडल का मेथड है प्लस हमारे पास एक मेथड कॉल किया जा रहा है इंजेक्ट टेस्ट मेथड का। और अगर आपके पास ये मेथड ग्रे आउट हो जो मेरे पास पहले था तो आप इस फाइल के ऊपर क्लिक करें तो ये ओपन हो जाएगा। अगर आप इस मेथड के ऊपर हम क्लिक करते हैं कमांड या कंट्रोल क्लिक, तो ये आपने देखा हमारे पास एक फाइल है मेन एक्टिविटी अंडरस्कोर मेंबर्स इंजेक्टर। ये मेन एक्टिविटी के अंदर मेंबर्स और मेथड दोनों को इंजेक्ट करेगी। तो यहाँ पे हमारे पास मेन एक्टिविटी के अंदर मेन व्यू मॉडल को इंजेक्ट किया जा रहा है और यहाँ पे सिंपली जो टेस्ट मेथड है उसको कॉल किया जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको, और आपने ऑर्डर देखा पहले नंबर पे हमारे पास जो मेन व्यू मॉडल है उसको इंजेक्ट किया जा रहा है। अगर आप यहाँ पे आएंगे तो पहले नंबर पे जितने भी मेंबर फील्ड्स होंगे वो इंजेक्ट किए जाएंगे और एट दी एंड जो मेथड्स होंगे उनको इंजेक्ट किया जाएगा। ये तो हमारे पास मेन एक्टिविटी के अंदर हो गया। और सॉरी मैं इसको क्लोज करता हूँ, जहाँ दोबारा इसके अंदर जाता हूँ। और अब अगर मैं जाता हूँ यहाँ पे जो नेटवर्क क्लाइंट है इसके अंदर, तो यहाँ पे भी हमारे पास इंजेक्ट नेटवर्क क्लाइंट का एक मेथड है। ये मेथड कहाँ से कॉल किया जा रहा है? ये मेथड बेसिकली अगर मैं मेन व्यू मॉडल के ऊपर जाता हूँ तो इसको चाहिए नेटवर्क क्लाइंट। डैगर ने कॉल किया है गेट नेटवर्क क्लाइंट, और गेट नेटवर्क क्लाइंट जो कि हमारे पास यहाँ पे है इसके ऊपर डैगर ने लास्ट वीडियो के अंदर तो डैगर ने हमें सिंपली न्यू नेटवर्क क्लाइंट और उसको पास किया था न्यू नेटवर्क कनेक्शन, ये कर दिया था। लेकिन अब डैगर को पता है कि मैंने नेटवर्क क्लाइंट क्रिएट करके रिटर्न करने से पहले उसके ऊपर कुछ जो मेथड है उसको इंजेक्ट करवाना है। तो उस डैगर ने एक फैक्ट्री क्रिएट की है नेटवर्क क्लाइंट फैक्ट्री डॉट न्यू इंस्टेंस, और इसको डैगर पास कर रही है न्यू कनेक्शन। अगर हम न्यू इंस्टेंस के ऊपर जाएंगे
तो यहाँ पे हमारे पास न्यू इंस्टेंस आ चुका हुआ है। डैगर इसके ऊपर नेटवर्क क्लाइंट को क्रिएट करेगी और इसको जो कनेक्शन है वो पास कर देगी। लेकिन अगर हम अब यहाँ पे आते हैं तो जैसे हमें यहाँ पे नेटवर्क कनेक्शन के बाद हमें यहाँ पे नेटवर्क क्लाइंट मिलेगा, तो डैगर वो पास करेगी मेथड को जो कि है इंजेक्ट नेटवर्क क्लाइंट, और यहाँ पे हमें वो रेफरेंस मिल रहा है नेटवर्क क्लाइंट का। डैगर यहाँ पे गेन नेटवर्क कनेक्शन जो है वो यहाँ पे इंजेक्ट करेगी, जो कि मैंने आप लोगों को बताने के लिए फील्ड इंजेक्शन की थी, इसलिए ये हमारे पास आ रहा है। और फिर डैगर हमारे पास जो अटैच नेटवर्क टेस्टर है वो यहाँ पे करेगी। अब अगर आप जाते हैं नेटवर्क क्लाइंट के ऊपर और फील्ड इंजेक्शन हमने यहाँ से रिमूव कर दी हुई है, अगर आप दोबारा बिल्ड और रीबिल्ड करेंगे, प्रोजेक्ट यहाँ पे हमारा रीबिल्ड हो गया, अब दोबारा हम इस फाइल के अंदर आएंगे तो अब आपने देखा सिर्फ हमारे पास अटैच्ड नेटवर्क टेस्टर का मेथड है, जो हमारे पास फील्ड इंजेक्ट हो रही थी वो रिमूव हो चुका हुआ है। जैसे वो मेथड हमारे पास जो मेथड डैगर कॉल करेगी, अगर आप इसके ऊपर जाएंगे तो इसको सिंपली क्या होगा, हमें नेटवर्क क्लाइंट का जो है वो यहाँ पे रेफरेंस मिल रहा है। और चूंकि डैगर को पता है कि इस रेफरेंस के साथ नेटवर्क क्लाइंट के साथ मैंने एक पब्लिक मेथड तो कॉल करना है अटैच्ड नेटवर्क टेस्टर, लेकिन इस दफ़ा आपने नोट किया कि डैगर को ये पता था कि उस मेथड की डिपेंडेंसी क्या है, तो डैगर ने वो नेटवर्क टेस्टर भी हमें पास जो वो यहाँ पे क्रिएट करके सेंड किया। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हम बेसिकली इस मेथड के ऊपर आएंगे, डैगर इसको कॉल कर रही है। और अब अगर यहाँ पे हम दोबारा जाते हैं तो डैगर को सिंपली पता है कि न्यू नेटवर्क टेस्टर मैंने कैसे क्रिएट करना है, उसने जो नेटवर्क टेस्टर का कंस्ट्रक्टर है उसको कॉल किया। तो ये था गाइस हमारे पास मेथड इंजेक्शन। आई थिंक सो आपको समझ आ चुकी होगी कि किस तरीके से हम कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, फील्ड इंजेक्शन और मेथड इंजेक्शन परफॉर्म करते हैं यूजिंग डैगर 2। और हमने देखा कि फील्ड इंजेक्ट करने के लिए हम फील्ड को एनोटेट करते हैं, मेथड इंजेक्ट करने के लिए हम मेथड को एनोटेट करते हैं, और जो कंस्ट्रक्टर इंजेक्ट करने के लिए, कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन के लिए हम कंस्ट्रक्टर को एनोटेट करते हैं। लेकिन हमने देखा था कि तीनों केसेस के अंदर जब किसी भी तरह की डिपेंडेंसी इंजेक्शन हमने करनी है, डैगर को एक जो वो कंपोनेंट रिक्वायर्ड है, इंजेक्टर रिक्वायर्ड है, जिसके अंदर जिसको यूज़ करते हुए एक टॉप लेवल फैक्ट्री रिक्वायर्ड है, जिसको यूज़ करते हुए डैगर डिपेंडेंसी ग्राफ क्रिएट करेगी। और जितने भी ऑब्जेक्ट्स डैगर ने डिपेंडेंसी ग्राफ के अंदर ऐड करने हैं, डैगर के लिए ज़रूरी है कि वो उन ऑब्जेक्ट्स को डैगर को पता हो कि वो ऑब्जेक्ट्स कैसे क्रिएट करने हैं। और हमने इस चीज़ के लिए सिंपली जो कंस्ट्रक्टर था उसको एनोटेट किया। बेशक हमने जब कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन किया तो हमने कंस्ट्रक्टर को एनोटेट किया, और उसकी डिपेंडेंसीज थी उनको भी डैगर को बताने के लिए कि कैसे क्रिएट करनी है उनको एनोटेट किया, उनके कंस्ट्रक्टर को एनोटेट किया। और जब हमने मेथड इंजेक्शन किया तो अगर मेथड का कोई पैरामीटर था तो डैगर को ये बताने के लिए कि वो कैसे क्रिएट करना, हमने अगेन उसका भी कंस्ट्रक्टर एनोटेट किया। सेम चीज़ हमने जो है वो फील्ड के लिए की। अगर हमने मेन एक्टिविटी के अंदर व्यू मॉडल को इंजेक्ट किया तो डैगर को ये पता होगा कैसे हमने व्यू मॉडल क्रिएट करना है, और हमने उसके लिए भी व्यू मॉडल का जो कंस्ट्रक्टर था उसको एनोटेट किया। तो डैगर को ये बताने के लिए कि किस तरीके से उसने रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने हैं, बेशक फील्ड इंजेक्शन है, कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन है या मेथड इंजेक्शन है, हम ऐड साइन इंजेक्ट एनोटेशन को यूज़ करते हैं कंस्ट्रक्टर के ऊपर। लेकिन बाज़ का हमारे पास कुछ ऐसे सिनेरियोज आते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर कि हम किसी क्लास का जो कंस्ट्रक्टर होता है उसको एनोटेट नहीं कर सकते। तो डैगर उस केस के अंदर कैसे जो है वो डिपेंडेंसी इंजेक्शन परफॉर्म करेगी। अगर आप यहाँ से कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन के ऊपर एड साइन इंजेक्ट को रिमूव करें और दोबारा रन करें तो आपको जो एरर देगी डैगर, उसके अंदर ही हमारे सवाल का जवाब है। अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो डैगर हमें यहाँ पे बता रही है कि जो मेन व्यू मॉडल है वो इसको प्रोवाइड नहीं कर सकती विदाउट एड्स एंड इंजेक्ट कंस्ट्रक्टर, जो कि अभी हमने किया है। दूसरा हमारे पास इसने ऑप्शन दिया है एड्स एंड प्रोवाइड्स एनोटेटेड मेथड्स। तो कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे हमारे पास कोई क्लास है जिसका ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट करना है, वो हमारे पास उसका ऑब्जेक्ट एक्सेसिबल नहीं है। मैं इसको अनडू करता हूँ। सपोज कर लें हमारे पास हम कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी को यूज़ कर रहे हैं, लाइक हम रेट्रोफिट को यूज़ करते हैं। हम रेट्रोफिट का कंस्ट्रक्टर कॉल कर सकते हैं लेकिन उस कंस्ट्रक्टर को चेंज नहीं कर सकते, तो उस केस के अंदर हम एड्स एंड इंजेक्ट यूज़ नहीं कर सकते। तो डैगर कैसे इंजेक्ट करेगी उन ऑब्जेक्ट्स को, तो इसके लिए हम मॉड्यूल्स को और प्रोवाइड्स मेथड्स को यूज़ करते हैं, जो कि हमारी नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक होगा। तो मेक श्योर करें कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप अपकमिंग डैगर पार्ट्स को मिस ना कर सकें। ये वीडियो अब हेल्पफुल लगी हो, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। आप लोगों की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।